इस दुनिया में जहां हर तरफ जीनियस भरे पड़े थे, वहीं अर्जुन को एक ऐसी शक्ति मिली जिसे सब बेकार समझते थे। अगर कोई इंसान उससे सिर्फ 70 सेंटीमीटर के अंदर आ जाए तो अर्जुन बिना छुए उसके शरीर या सामान से कुछ भी चुरा सकता था। सामने वाले को जरा भी एहसास नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसकी असली ताकत यहीं खत्म नहीं होती थी। अगर वह चाहे तो किसी के शरीर से खून तक चुरा सकता था, यहाँ तक कि जन्मजात टैलेंट और शक्तियां भी अपने नाम कर सकता था। यह शक्ति कोई साधारण सुपर पावर नहीं थी, बल्कि उसके पिछले जन्म से मिली एक रहस्यमयी क्षमता थी। इस दुनिया में कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें पुनर्जन्मधारी कहा जाता है। वे अपने पिछले जन्म की महान हस्तियों की शक्तियां हासिल कर लेते हैं। कोई पिछले जन्म का महान तलवारबाज होता है, कोई दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, तो कोई इतिहास का सबसे शक्तिशाली योद्धा। हर किसी को अपने पिछले जन्म की प्रतिभा विरासत में मिलती है, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि उसका पिछला जन्म कौन था। उसे सिर्फ इतना पता था कि अगर वह किसी के करीब पहुंच जाए तो उसकी सारी शक्तियां अपनी बना सकता है। कुछ समय पहले तक अर्जुन एक बिल्कुल साधारण लड़का था, पढ़ाई में कमजोर, खेलों में कमजोर, हर काम में औसत। उसका बड़ा भाई एक जीनियस था, इसीलिए घर में हर समय उसी की तारीफ होती थी। आखिरकार उसके पिता ने उसे नालायक कहकर घर से निकाल दिया। अकेले रहने वाला अर्जुन हमेशा उन लोगों से जलता था जिनके पास जन्मजात टैलेंट था। उसकी क्लास में भी एक ऐसा लड़का था जिसका नाम आर्यन था। वह तलवारबाजी का ऐसा उस्ताद था कि अकेला पूरे स्कूल की कैंडो टीम को हरा सकता था। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी आर्यन से जुड़ेगी, लेकिन एक दिन स्कूल से लौटे समय उसने सड़क पर एक रहस्यमयी हथियारे को देखा। उसके गले के आसपास अजीब फूलों जैसी चमक उड़ रही थी। अर्जुन डरकर भागने ही वाला था कि तभी आर्यन वहां पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि हथियारा आर्यन को पहले से जानता था। आर्यन अर्जुन को लेकर छिप गया। तभी उसके फोन पर नोएल नाम का एक व्यक्ति जुड़ा और उसने अर्जुन को इस दुनिया का सबसे बड़ा राज बताया। आर्यन उस हथियारे को मारने चला गया, जबकि नोएल फोन पर सारी बातें समझाता रहा। लड़ाई शुरू होते ही आर्यन के चारों तरफ फूलों की पंखुड़ियां घूमने लगी और उसके कपड़े पल भर में बदल गए। नोएल ने बताया कि यह उसके पिछले जन्म की शक्ति है।